नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नियमावली 2024 के प्रारूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस प्रकार से अब अध्यापकों की भर्ती की जाएंगी, इसके बारे में इस नियमावली में बताया गया है। एक प्रारूप जारी किया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब जो भर्ती होने वाली है, जो कि प्राथमिक, जूनियर, टीएसटी, पीएचडी, ये जो भर्ती आएंगी, यह भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से आगे चलेगी और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नियमावली 2024। संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों नियमावली के बारे में बताया गया है। भाग एक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ परिभाषाएं। जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर उसको देखेंगे। भाग दो से हम लोग देखेंगे। भाग दो भर्ती के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भर्ती का स्रोत लिखा गया है। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष निम्नलिखित रूप में उल्लेखित स्रोतों से की जाएंगी। यहाँ पर श्रेणी, पद का नाम, भर्ती का स्रोत, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। श्रेणी एक के अंतर्गत किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक के लिए 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। और श्रेणी दो के अंतर्गत प्रवक्ता श्रेणी के जो अध्यापक होंगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी और 50% पदोन्नति के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेणी तीन की बात करते हैं। तो श्रेणी तीन के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के जो अध्यापक होंगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। और श्रेणी चार के अंतर्गत दोस्तों संबद्ध प्राथमिक खंड के जो अध्यापक होंगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के अनुसार होगी। चलिए, यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है। अर्हताओं के बारे में बताया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो जो पहले भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट ख में प्रत्येक पद के सम्मुख विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों। परिशिष्ट ख में क्या बताया गया है इसको देखेंगे आगे। अधिमानी अर्हता यहाँ पर बताया गया है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएं, उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 21 से लेकर 40 वर्ष यहाँ पर एज निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया गया है। और किसी बालिका संस्था में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक है। यहाँ पर बताया गया है कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। भाग 4 भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 5 आप लोग यहाँ पर देखिए। आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक खंड में, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, प्राथमिक खंड में अध्यापन हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में केवल लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य योग्यता परीक्षा का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी यह 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा की आयोजन के लिए केवल जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आयोग किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करेगा। यह दोस्तों इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए है।
लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंकों के प्रतिशत के 10% को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 90% में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित प्रवीणता क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि 2 या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। चलिए आगे दोस्तों, पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यहां पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां पर एक एक करके देखेंगे। यहां पर नियुक्ति, परिवीक्षा, अस्थायीकरण एवं ज्येष्ठता के बारे में बताया गया है। वेतन के बारे में दोस्तों यहां पर बताया गया है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का जो प्रधानाचार्य है उसके लिए यहां पर लेवल 12 के अंतर्गत 78,800 रुपए से वेतन शुरू रहेगा 2,08,700 रुपए तक। किसी हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक के लिए 56,100 रुपए से लेकर के 1,76,500 रुपए तक वेतन रहेगा। प्रवक्ता श्रेणी के जो अध्यापक होंगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए तक वेतन होगा। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक के लिए यहाँ पर बताया गया है 44,900 से 1,42,400 रुपए तक वेतन रहेगा। संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापक के लिए 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रारूप में दोस्तों जो प्रमुख बातें थी एक एक करके आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।